नमस्कार दोस्तों हम लोग अपने चैनल एवीएस स्टडी शो के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे अब भूगोल खंड से पूछे हुए प्रश्नों को, जिनमें से पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबके सामने आज का जो पहला सवाल है वो है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पहला ऑप्शन है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। चौथा ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये जो राज्य हैं ये पाकिस्तान से जो है कि सीमा साझा करते हैं दिए हुए विकल्पों में से। दोस्तों भारत के निकटतम पड़ोसी देश जो हैं वो हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका। जिनमें से ये जो मालदीव और श्रीलंका है इनकी जो है कि स्थलीय सीमा साझा नहीं करती है, लेकिन ये भारत के जलीय सीमा में सबसे नज़दीकी पड़ोसी राष्ट्र हैं। भारत की सबसे लंबी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश से साझा करती है, जो 4096.7 किलोमीटर है, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य जो हैं वो देखिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पूछा ही है, तो पाकिस्तान का हमने बताया जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान व गुजरात। तो जब लद्दाख का डिवाइडेशन नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर से, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज नहीं बनी हुई थी, तब का ये विकल्प है। आज बनेगा अगर सवाल तो लद्दाख भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करने वाला देश है वो इकलौता है केंद्र शासित राज्य लद्दाख। और चीन के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो हैं लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है तथा अरुणाचल प्रदेश है। और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो हैं मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। म्यांमार की सीमा को जो राज्य स्पर्श करते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। नेपाल की सीमा को जो साझा करने वाले राज्य हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो ये पूरा हमने आपको जितने भी भारत से सीमा साझा करने वाले देश हैं उनके साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं हमने आपको बता दिया। इससे संबंधित और भी सवाल बनेगा तो अब आप आसानी से उस सवाल को जो है कि हल कर सकेंगे। अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आप सबके सामने, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखिए अभी जो प्रश्न की व्याख्या हमने उसमें कराया था, अगर वो आप सुने होंगे ध्यान से तो उसको देख कर के आप आसानी से जो है कि इस सवाल को हल कर लेंगे। ऑप्शन में दिया है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों इसमें से मणिपुर जो राज्य है उसकी सीमा जो है कि बांग्लादेश से साझा नहीं करती है, क्योंकि बांग्लादेश से साझा करने वाले राज्यों की जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उनमें है आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या हैं। पहला ऑप्शन दिया है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अब देखिए कूट हमको चुनना है, इनमें से केवल एक सही है या केवल 2 सही है या दोनों सही है या दोनों नहीं सही हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक सही है, क्योंकि त्रिशूल जो है यह 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई जो है वो है 7120 मीटर। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है।
तो इस तरह से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है त्रिशूल 1, उसी की ऊंचाई जब 7120 मीटर है तो कहाँ से 7500 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 दिया है वो गलत हो जाएगा। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है, इस वजह से इसे जो है कि त्रिशूल इस वजह से इसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है त्रिशूल शिखर कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आप सबके सामने कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अफ़गानिस्तान, क्योंकि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। और डूरंड रेखा जो है ये भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है। और वहीं पे कुछ और रेखाएं हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जैसे मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच सीमा सा जो है कि है। और मैगिनॉट रेखा जो है ये फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। अगला सवाल है दोस्तों आप सबके सामने कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है दोस्तों। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि देखिए भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े जो हैं उनमें से रसिया है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, तब जाके भारत है। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा राष्ट्र है, ये जगजाहिर है। और इसकी भूमि सीमा का जो विस्तार है वो है 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है दोस्तों आगे, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही, चंबल, नर्मदा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है माही नदी, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के मुहाना बनाती है। अगला सवाल है दोस्तों आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पूछा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर या मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मणिपुर से जो है कि यह नहीं गुजरती है। देखिए पूरे भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हम आपको ऑर्डर बता रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। सबसे पहले पश्चिम में गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, तब जा कर के मिजोरम। और इसमें मणिपुर दिया है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। चले दोस्तों, तो सामान्य परिचय से जितने भी सवाल बने हुए थे अब तक वो सभी हो गए। अब अगला जो टॉपिक है भौतिक विभाजन से देखते हैं हम लोग क्या क्या सवाल बने हैं अब तक। देखिए पासेज दर्रे से बने हुए हैं सवाल। नाथुला के सामने दिया है अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से नाथुला ही जो है वो सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाथुला दर्रा दोस्तों वो सिक्किम में है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में है, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, सही है। पालघाट केरल में है, सही है। अब अगला सवाल है दोस्तों आप सबके सामने कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा, पाल घाट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है खैबर दर्रा, क्योंकि खैबर दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं है। पश्चिमी घाट के दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा, ये जो है कि इसके दर्रे हैं पश्चिमी घाट के। खैबर दर्रा जो दोस्तों है ये पाकिस्तान में है, यह पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान को जो है कि जोड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सबके सामने अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलई। तो दोस्तों इसका जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। बाकी
अरावली जो है कि ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ये अपने अवशेष के रूप में मिलती है। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, दोद्दाबेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनाईमुडी, क्योंकि अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अगला सवाल है दोस्तों कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ और कोडाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऊट कमंडलम, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, पीर पंजाल। तो दोस्तों इसमें जो है कि जो कोडाई कनाल है ये अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं बल्कि यह तमिलनाडु के जो है कि डिंडीगुल ज़िले में है। अन्नामलाई कोडाई कनाल जो है ये अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु को डिंडीगुल ज़िले में पलनी पहाड़ी में जो है कि अवस्थित है। पलनी पहाड़ियाँ जो है ये पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। और इसी प्रकार जो है कि शिमला जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है बल्कि शिमला कहाँ है, धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि इसके दो विकल्प जो हैं वो मिसमैच हो जाएंगे, ऑप्शन बी और डी दोनों। तो ऐसे सवाल आयोग को नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें से कन्फ्यूजन हो जाएगा किसको प्राथमिकता दिया जाएगा, या तो इस क्वेश्चन को जो है कि चेकिंग से बाहर किया गया होगा या बी और डी ऑप्शन का जो जिन भी लोगों ने सही टिक किया रहेगा उन्हें इसका सही जो है कि नंबर मिला होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक तरफ दिया है पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ दिया है राज्य। गारो पहाड़ी के सामने मेघालय, फिर गिरी के सामने तमिलनाडु, फिर देखिए कोल्लई मलाई के सामने अरुणाचल प्रदेश, फिर डालमा के सामने झारखंड। अब देखिए आगे कूट बनाने को दिया है। तो दोस्तों इसमें जान जाइए आप, ये जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी मेघालय में है तो ए के सामने 1 हो जाएगा। और जो आपकी मिरी पहाड़ी है ये अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब बी का 3 हो जाएगा। और कोल्लई मलाई जो है ये तमिलनाडु में है तो इसका जो है कि सी का 2 हो जाएगा। और डालमा पहाड़ी जो है ये झारखंड में है। तो इस तरह से जब हम मैच कराएंगे दोस्तों तो ऑप्शन ए आपका जो है कि सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। सियाचिन, बालतोरो, चोगोलुंगमा, बियाफो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सियाचिन, क्योंकि दिए गए हिमनदों में सियाचिन जो है सबसे बड़ा हिमनद है। अगला सवाल, मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो इसका सही जवाब दोस्तों प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार जो है कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये जो अरावली श्रेणियाँ ये राजस्थान में स्थित हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम एवं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। अगला सवाल है दोस्तों कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। अब देखिए कूट बनाया है, केवल 1 या 2, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मतलब दिए हुए सारे तथ्य जो हैं वो सही हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में जो है कि तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। यह भ्रंशोत्थ मतलब ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के
अरब सागर में अपसमवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और गोवा से दक्षिण जो है जितना इसका भाग है वह ग्रेनाइट और नीस जैसे शैलों से जो है निर्मित है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब तीनों स्टेटमेंट जिसके सही हैं। अब देखिए तटीय भाग से जो सवाल अब तक बने हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापत्तनम। दोस्तों इसका सही जवाब है चेन्नई, क्योंकि भारत का औसत समुद्र तल जो है वो चेन्नई तट से नापा जाता है। चलिए अब अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। भारत जो है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में जो है कि अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से जो है घिरी हुई है। इसकी तट रेखा पर 9 राज्य, गुजरात जिसकी तटीय सीमा है 1214.70 किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र जिसकी तटीय सीमा है 652.60 किलोमीटर, उसके बाद गोवा है जिसकी तटीय सीमा है 101 किलोमीटर, फिर कर्नाटक है जिसकी तटीय सीमा है 280 किलोमीटर, फिर केरल है जिसकी तटीय सीमा है 569 किलोमीटर, फिर तमिलनाडु है जिसकी तटीय सीमा है 906 किलोमीटर, फिर आंध्र प्रदेश है जिसकी तटीय सीमा है 973 किलोमीटर, फिर ओडिशा है जिसकी तटीय सीमा है 476 किलोमीटर, फिर पश्चिम बंगाल है जिसकी तटीय सीमा है 157 किलोमीटर। एवं चारों तरफ ये जो है कि ये जो है अपना देश है ये 4 संघीय क्षेत्रों दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार से जो है कि घिरा हुआ है। मुख्य भूमि से लगी हुई जो कुल तटीय लंबाई है वो है 5422.6 किलोमीटर एवं मुख्य भूमि से दूर जो कुल तट की लंबाई है वो है 2094 किलोमीटर। और 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो है कि कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? तो अभी पिछले ही सवाल को देख करके अगर वो देखिए यूपी UDA-LDA 2006 में पूछा गया था, ये 2016 के री एग्जाम में, तो किस तरह से क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा गुजरात। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 7, 8, 9, 10। तो पिछले प्रश्नों की व्याख्या से आप इसको आसानी से कर लेंगे, 9 इसका सही जवाब होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है अभी 2017 के RO के एग्ज़ाम में, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 9 और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। अब दिया है कि उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। तो ऐसे सवाल बहुत कठिनतम सवाल हो जाते हैं और इनको छोड़ने के लिए ही ये सवाल आते हैं। देखते हैं लेकिन हम इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। ये RO एग्ज़ाम के 2001 वर्ष में जो है कि पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि पश्चिमी तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों का जो है कि उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। जंजीरा जो है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है और सिंधुदुर्ग जो है ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है और कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है और नागरकोइल जो है ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। वैसे ये क्वेश्चन कभी रिपीट कर सकता है तो आप इसको याद रखिए हूबहू। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। तो इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसे केप कोमोरिन के नाम से जो है कि जाना जाता है।
अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, अंडमान तथा निकोबार, पंबन तथा मन्नार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप समूह मतलब लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप में भी जो कार निकोबार है उससे अलग करता है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए जस्ट ऊपर वाला सवाल ही रिपीट कर दिया है। ये पूछा है आपका 2010 में और यहाँ से बना है ये देखिए 2001 में। मतलब 2001 का अगर ये सवाल जो कोई सॉल्व करके गया रहा होगा तो वो आसानी से वहाँ उस सवाल को कर लिया होगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन है कि अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि राम सेतु मतलब एडम ब्रिज शुरू होता है। ऑप्शन में है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। तो इसका सही जवाब धनुषकोडी से। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में जो है विस्तारित है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। न्यूमूर, कार निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप समूह पर स्थित है, अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। एक सेकंड रिपीट हो गया है ये सवाल, रिपीट हो गया है, लेकिन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ऑप्शन में है भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हैनरे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मिनिकॉय। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से जो है कि मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हैनरे द्वीप जो है कि अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। आज के लिए इतना ही सवाल दोस्तों। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।